हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, माय वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और मेरी माँ खेत में घूम रही थी, तो मैंने देखा ये फ्रेश पत्ते, मैंने बोला तोड़ लूँ, मैंने बोला तोड़ लूँ। तो आज इसी के बनेंगे स्पेशल पकौड़े, जो बहुत पसंद आते हैं मुझे भी और सबको भी, मेरे पति को भी बहुत पसंद है। तो माँ ने खेत से तोड़ा और इसे फ्रेश होकर साफ़ कर रही थी, और इधर मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ रख रही थी दाल उबलने को। तो आज बनेगी चने की दाल और कद्दू की सब्जी। तो इसलिए मैं दाल को यहाँ उबाल रही थी, अच्छे से धो रही थी, और धोया हुआ जो पानी है उसे मैं जमा करके एक मग में जमा कर रही थी, ताकि मैं प्लांट में डाल सकूँ। पानी को वेस्ट करने से अच्छा है कि आप प्लांट में डाल दो ऐसे पानी, क्योंकि ये जूठे नहीं होते, तो ये अच्छे पानी होते हैं। तो मैं ऐसे जैसे चावल धो लूँ, दाल धो लूँ या फिर सब्जियाँ धो लेती हूँ, तो पानी को प्लांट में डाल देती हूँ। क्योंकि इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा है, पानी की तब प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, सब बिहार में बहुत प्रॉब्लम हो रही है पानी की। तो अभी मैं इसलिए पानी मैंने स्टोर करके रख देती हूँ और प्लांट में डाल देती हूँ। और मैंने यहाँ दाल चढ़ा दिया था, और अब चलते हैं मम्मी क्या कर रही है ये देखने। तो मम्मी ने बोला ज़रूरत का जो भी सामान है वो लेके आओ, पकौड़े में जो जो डालते हैं, जो जो बनाते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ सामान निकाला और चल पड़ी हूँ मम्मी के पास। मम्मी यहाँ बैठी है बाहर बरामदे में, और क्योंकि गर्मी है तो किचन में काम नहीं ज़्यादा देर तक हो सकता है, तो मम्मी यहीं बैठी हैं। तो मम्मी ने यहाँ लिया है बेसन, बेसन में डाला है बेसिक से मसाले, जो भी मिर्च मसाले होते हैं। तो मम्मी ने बेसन में डाला है नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला है। और इसकी स्पेशलिटी होती है, इसमें डालते हैं हम खट्टे, जो टेस्ट अच्छा आता है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट, उसके लिए आप डाल सकते हो इसमें अचार। तो मेरी माँ ने यहाँ आम का अचार मिक्स किया था, नींबू का अचार भी मिक्स किया था, और लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ा था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना ले, थोड़ा थोड़ा ले, तो सबका टेस्ट अच्छा सा आता है। तो इन सबको डाल के एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। तो मम्मी यहाँ इससे अच्छे डाल रही थी, और मैं इन पत्तों के साथ खेल रही थी। मैं बोल रही थी कितने फ्रेश पत्ते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो। और यहाँ पे साइड में हल्का सा ब्राउन था, तो मैंने उसको तोड़ के फेंक दिया था। और तब तक मेरी मम्मी यहाँ सारे नींबू जो भी है अचार है उनको अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर रही थी। तो वो ये बहुत टेस्टी सा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो वो आए थे तो उन्होंने देखा, तो मेरी माँ से कहा कि मम्मी ये बनाइएगा, इसके पकौड़े बहुत टेस्टी तो बनते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी बोला चलो आज इसी के पकौड़े बनाते हैं। तो फिर यहाँ सब कुछ मम्मी ने घोल बना के तैयार कर दिया था, और यहाँ एक पर एक करके पत्तों में लगा रही थी। तो इसकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरी जो चैनल है माँ की रेसिपी डायरी, उस पर आप जाके इसका फुल रेसिपी देख सकते हो। मैंने वहाँ अपलोड कर दिया है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। वैसे इसके पकौड़े लगभग सारे लोगों को बनाने आते हैं, तो सारे लोग खाते हैं, तो पकौड़े अच्छे बनते हैं, टेस्टी भी रहते हैं। तो अब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसे कट करके भी बनाते हैं, मुझे ऐसे बनाने नहीं आता, तो मैं कट करके बनाती हूँ, पर मम्मी ऐसे बनाती है। और जब भी मैं घर आती हूँ तो मम्मी को बोलती हूँ ऐसे बनाने के लिए। तो मम्मी यहाँ बना रही थी पकौड़े, और यहाँ ये बना रही थी। तो ये देख सकते हो, एक पर एक मम्मी ने बहुत अच्छे से लेयर लगा लिया था, और उसके ऊपर से ये जो घोल बनाया था बेसन और मसाले वाले मिक्स करके, तो उन्हें अच्छे से लगा रही थी। असली स्वाद इसी से आता है, ये जो बेसन लगता है ना, इसका असली स्वाद आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मम्मी ने यहाँ कुछ 6-7 पत्ते को एक साथ मिक्स करके बनाया था। बहुत मोटा भी नहीं बनाना, फिर अच्छा नहीं लगता। तो छोटे थोड़े थोड़े कम, मतलब 6 पत्ते 7 पत्ते डाल के ऐसे बनाओगे तो अच्छा लगता है। फिर इसको रोल बना लिया था, और फिर मैं यहाँ मम्मी की हेल्प कर रही थी धागे निकालने में। जो इसका जो रोल बनाते हैं ना, तो वो धागे से लपेट देंगे, ताकि वो खुलेगा नहीं जब वो पानी में जाएगा। तो मैं यहाँ धागा खोल रही थी और उनको देने के लिए, ताकि वो उस रोल को अच्छे से वो कर सके, लपेट सके धागे से। तो यहाँ धागा खुल चुका था, और मैंने अपनी मम्मी की हेल्प करी। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो पूरा। तो यहाँ मेरी मम्मी से रोल को लपेट रही थी। पहले से एक रोल बना लिया था, ये दूसरा रोल है, और ऐसे ही मम्मी ने करीबन 3 रोल बनाए थे। और मैं यहाँ सब्ज़ी काट रही थी। तो कद्दू इतना फ्रेश था, मम्मी को दिखाया मैंने। मम्मी को कहा मम्मी देखो कितना फ्रेश, एकदम ताज़ा सा कद्दू है।
तो यहाँ कद्दू मैंने दिखाया था मम्मी को, बहुत फ्रेश था। और हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हैं नहीं, हम ज़्यादा लोग नहीं है, 3-4 लोग ही हैं, तो ज़्यादा सब्ज़ी बनती नहीं है। कद्दू अगर पूरा बनाती तो वेस्ट हो जाता, क्योंकि चने की दाल भी ऐड करनी थी, तो मैंने इतने ही कद्दू यूज़ किया था। और ये सब्ज़ी रात तक बच गया था। तो ये देखो कद्दू कितना फ्रेश है। जब मैं इसे छील रही हूँ तभी आपको देखने में पता चल रहा होगा कि किस तरह से इतना सॉफ्ट था, इतना मस्त फ्रेश था। मुझे छीलने में बहुत मज़ा आ रहा था कद्दू को। तो कद्दू मैंने अच्छे से छील लिया, फिर इसको छोटे छोटे काट लेंगे टुकड़ों में। तो छोटे नहीं, मैंने थोड़े बड़े टुकड़े ही रखे थे, क्योंकि कद्दू बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और कद्दू जब मिक्स हो जाती है तो फिर उतना पता नहीं चलता, कद्दू सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे बड़े पीसेस काटोगे तो भी अच्छे से वो सॉफ्ट हो ही जाता है। तो मैंने यहाँ कद्दू को काट लिया था अच्छे से, और छिलके नीचे गिर गए तो मैं उठा रही थी। और मम्मी से गप्पे लड़ा रही थी, कुछ कुछ बातें हो रही थी। और यहाँ पे मैंने कद्दू को कट कर लिया अच्छे से। ये देखो, तो कद्दू के छोटे बड़े बड़े टुकड़े थे तो अच्छे रहते हैं। आप इसे अच्छे से फ्राई करोगे, अच्छे से भुन जाता है, क्योंकि ये कद्दू बहुत सॉफ्ट था, ताज़ा था, फ्रेश कद्दू था, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं थी। 2-4 दिन के कद्दू जब पुराने हो जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, नमी ख़त्म हो जाती है। पर ये एकदम ताज़ी सी कद्दू थी, बगल के ही मार्केट से आई थी, तो ये फ्रेश थी कद्दू, तो अच्छी लग रही थी ये कद्दू। तो फिर मैंने यहाँ पे कद्दू काटा, और मैं मम्मी को पिला रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे इधर उधर की कुछ। और ऐसे ही करके हमारा टाइम पास हो गया। मम्मी ने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, और मेरे सारे के सारे कद्दू कट गए थे। तो अब हम चलेंगे किचन की ओर अपने कद्दू को लेकर। तो देखो हम चल रहे हैं किचन की ओर, अपने कद्दू को ले जा रहे हैं। और ये देखो मेरे मित्र अभी तक सो रहे हैं। और ससुराल में तो मज़ा ही है, छुट्टी पे आए हैं तो छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आ गई थी इधर किचन में, कद्दू को साइड में रखा और गैस को ऑन किया, और यहाँ पे रखा पानी गर्म होने को कढ़ाई में। तो पानी को गर्म कर रही थी, ताकि मम्मी ने जो वो रोल बनाया था पत्ते वाला, उसको इसमें पकाने के लिए। तो पानी में इसे हम ऐसे बॉईल करेंगे पानी में। तो पानी यहाँ देखो रखा था पानी, और पानी अब गर्म हो चुका है। तो मम्मी अब इसमें डाल रही है इस पत्ते के रोल को। तीनों एक साथ अट चुका था, तो तीनों को एक साथ ही डाल दिया था और ढक दिया था। और ये 10 से 15 मिनट में अच्छे से पक चुका था, क्योंकि पत्ते भी ताज़े थे, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत थी नहीं। और इधर मैं तैयारी कर रही थी रोटी बनाने की, और मैं कर रही थी इंजॉय अपने आप, अकेले ही गाना गा रही थी, और आटे को रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो ये फ्रेश गेहूं का आटा है जो घर में पिसाया जाता है, वही ये पिसा हुआ, मार्केट का नहीं है पैकेट वाला। तो इसे चालना पड़ता है, तो मैंने इसे चाल रही थी, और इससे बहुत सारे चोकर निकलते हैं, पर इसकी रोटी टेस्टी लगती है खाने में, फ्रेश। तो मैं यहाँ आटा को चाल रही थी, रोटी बनाने के लिए आटा चाल रही थी, और आटा लगा रही थी रोटी के लिए। मैं सोच रही थी चोकर कहाँ रखूँ, फिर मैंने बस उसी में डाला, फिर आटा निकाला, फिर उसको चाला। और खिड़की से इतने मस्त हवा आ रहे थे, देखो मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। तो मैं हवा को एंजॉय भी कर रही थी, और इधर कुछ गाने गा रही थी, और आटा चाल रही थी। तो आटा हो गया था मेरा, इनफ है इतना आटा। सब सुबह में रोटी ही खाते हैं, मम्मी पापा तो तीनों टाइम रोटी ही खाते हैं, क्योंकि उनको चावल नहीं खाने। दोनों ही डायबिटीज़ पेशेंट है, तो दोनों को डायबिटीज़ है, तो दोनों चावल नहीं खाते हैं, दोनों के लिए रोटी ही बनाती। तो आटा मैंने निकाल लिया था, पर मुझे बाद में लगा ये आटा थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर मैंने सूखा आटा अलग कर दिया था। इधर मेरी मम्मी भी आ गई थी सारा सामान लेकर, और इधर मैं आटा लगाने की तैयारी कर रही थी। इधर मैं आटा लगा रही थी, तो मुझे लगा आटा थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा ऐसे आटा को बाहर निकाल, मतलब सूखा आटा छोड़ देते हैं ऐसे बर्तन में यूज़ करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आटा हटा दिया था, और यहाँ मैं आटा लगाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं आटा बहुत ज़्यादा नहीं सानती हूँ, मैं सारे आटे को अच्छे से पानी से अच्छे से मिलाकर हल्का सा मिक्स करके, और उसको भी थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती है। तो मैंने भी आज वही किया था, मैंने इसे आटा को अच्छे से मिलाया, पानी डाल के थोड़ा अच्छे से मला, और फिर इसे ढककर छोड़ दिया था। फिर मैंने रोटियाँ बनाई, सब्जियां बनाई, थोड़ी किचन को क्लीन किया, उसके बाद मैं रोटी बनाई। तब तक आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, तो मैंने वही किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने आटा को बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया है, बस थोड़ा सारे को गीला कर दिया आटे को, और सबको एक साथ कर दिया सारे आटे को, और उसको ढक के छोड़ दिया था। और इधर बीच बीच में मैं अपनी मम्मी से भी बात कर रही थी, कुछ हवा आ रहा था, तो हवा को भी इंजॉय कर रही थी।
और गाना भी गा रही थी। और ये आटा लग के तैयार है। अभी इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी ढक के, बाद में वो करूँगी। तो देखो आटा मैंने यहाँ ढक कर छोड़ दिया था और अब मैं चलूँगी इधर सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। तो उससे पहले देखते ये पत्ता पक के तैयार हो गया था। जितनी देर में मैंने आटा लगाया उतनी देर में पत्ता पक गया था। और यहाँ मैंने काट लिए थे प्याज सब्ज़ी बनाने के लिए। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल और हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया, उसमें तेल डाल दिया है और हम इसमें डालेंगे जीरा कब देंगे इसमें तड़का। तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने डाला था जीरा अच्छे से चटक चुका था। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। तो मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है तो दिखने में थोड़ा कम लग रहा होगा आपको सामान, पर मैंने 4 प्याज काटे थे और प्याज बहुत कम लग रहे थे क्योंकि कढ़ाई बड़ी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था दिखने में। तो मैंने इसमें प्याज मिक्स किया, फिर इसे ऐसे चलाया और 2 मिनट भुना इसको। बहुत ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट भुना। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने कद्दू तो काटा पर मैंने उसे धोया नहीं। फिर मैंने गैस को कम किया, फिर एक बर्तन में कद्दू को डाला, फिर उसमें पानी डाला और फिर मैं कद्दू को धो लिया। और फिर हम इसमें कद्दू को ऐड कर देंगे और कद्दू को भी 5-10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने यहाँ कद्दू को धो रही थी और जैसे ही मैंने कद्दू में पानी डाला तो मेरी माँ ने कहा मैंने कद्दू को धो दिया है। फिर मेरा कोई बात नहीं, मैं दोबारा धोती थी और फिर मैंने एक ही पानी से धोया और फिर इसमें ऐड कर दिया कद्दू को, इसमें ऐड किया और इसे अच्छे से भून लेते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो कद्दू यहाँ से अच्छे से भून चुके तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। और मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी थोड़ी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी मैंने टमाटर को कट कर लिया था। हवा भी इंजॉय कर रही थी। कभी कभी हवा बहुत अच्छी आती है, कभी कभी हवा नहीं आती। तो क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और बिल्कुल भी मेरे शहर में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ मैंने टमाटर काटा, कुछ बेसिक से जो मिर्च मसाले होते हैं मैंने बस वही ऐड किया, कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया था। तो मैंने यहाँ मसाले में ऐड किया था हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा सा कम सा डाला था चिकन मसाला, डाला था नमक। और ये देखिए आपको दिखा दी। और मैंने इसे अच्छे से भून लिया था। 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से भुना था लो फ्लेम पे। इसे ढककर अच्छे से 5-10 मिनट के लिए भून लो। और देखो अच्छे से ये भून चुका। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चना का जो दाल जो मैंने बॉईल किया था, तो मैंने उसे डाला था। तो देख रही थी कि मैं कद्दू काट के देखी, कद्दू अच्छे से पक चुका था। तो अब इसमें हम चना का दाल ऐड करेंगे। तो इस तरह से सब्ज़ी बनाओगे ना कद्दू और चने दाल की, तो बहुत टेस्टी सी बनती है। सब्ज़ी और दाल दोनों का काम हो जाता है। तो मैंने यहाँ चेक कर लिया था कि दाल पका है या नहीं। पक चुका था दाल अच्छे से। मैंने 4-5 सीटी दे दिया था। तो चने की दाल को 4-5 सीटी देते तो अच्छे से पक जाता। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को भून दिया। अगर सब्ज़ी पकी हुई थी, मसाले पके हुए थे, दाल उबली हुई थी, तो सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। और सिंपल सी खाने में ये सब्ज़ी बहुत मज़ा आ जाता है। रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ भी इंजॉय करो, पूड़ी के साथ भी खा सकते हो। तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर लास्ट में मैंने इसे बंद करना था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था लास्ट में गरम मसाला। आप इसमें धनिया पाउडर धनिया की पत्ती ऐड कर सकते हो। मेरे पास धनिया की पत्ती थी नहीं तो मैंने ऐड नहीं किया, पर धनिया की पत्ती डालने से वो सब्ज़ी और टेस्टी बन जाती है। तो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया था क्योंकि मेरे पास धनिया की पत्ती थी नहीं, तो मैंने गरम मसाला ऐड किया, फिर गैस को बंद किया और मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार थी। अब हम लगाएंगे यहाँ, मैंने अपना हाथ धो लिया और अब हम यहाँ लगाएंगे रोटी। तो रोटी बनाने के लिए मैं पहले सारे लोइयों को एक साथ काट लेती हूँ। सारे आटे की जो है एक साथ लोई बना लेती हूँ एक साइज़ के। ऐसे करने से ना टाइम बहुत बच जाता है और रोटी बहुत जल्दी अच्छे से बन जाती है। तो टाइम पे सारी रोटी बन जाती है। तो यहाँ मैंने फटाफट रोटियाँ सेक लिया है। और पता नहीं आज मेरे आटे को क्या हो गया था, मेरी रोटी फूलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बहुत रोटी बनाई, आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। मैंने 5-6 रोटी तो वीडियो में ही बनाते हुए ऐड कर दिया था। मेरी रोटी पूरी तरीके से फूल नहीं रही थी, पर मेरी जब रोटी फूलनी शुरू हुई तब मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। पर 4-5 रोटी के बाद सारी रोटी अच्छे से फूल गई थी। रोटी फूल रही थी, बीच से फट जा रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, पर रोटी सॉफ्ट थी, खाने में अच्छा लगा था। तो मैंने 4-5 रोटी ऐसे ही बनाया। उसके बाद से दिन चढ़ने लगा था। रात सुबह मतलब सूरज और ज़्यादा वो तेज़ हो चुका था रोशनी, तो गर्मी भी चढ़ रही थी। और बीच बीच में मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, अपनी माँ से कुछ बात भी कर लेती थी, सब पीछे से कुछ बोल रहे थे।
और यहाँ मैं रोटी बना रही थी, लगातार रोटी फुलाने की कोशिश कर रही थी पर रोटी फुल ही नहीं रही थी। और मेरे हस्बैंड पीछे से बोल रहे थे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो इसे वीडियो बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड मजाक उड़ाते रहते कभी कभी, तो ऐसे हंस रहे थे। मैंने बोला था डिस्टर्ब मत करना, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आना है तो आ जाओ मेरी वीडियो में आके गुड मॉर्निंग विश कर लो मेरे यूट्यूब फैमिली को। मैंने बोला नहीं तू अपना वीडियो कंटिन्यू रख। तो पीछे से ही बात कर रहे थे और मैं यहाँ रोटियाँ बना रही थी। तो रोटी बनाने के बाद मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। नहीं, उससे पहले मैंने काम किया था। उससे पहले ये किया था कि मैंने जो पत्ते जो उबाले थे उसको मैंने वो कर दिया था, क्या कर दिया था, उसके धागे निकाल के रख दिए थे, जो धागे से मम्मी ने लपेटा था। पर उससे पहले अब देखो मेरी रोटी फूलने का नाम नहीं रही। कितनी सारी रोटियाँ बना चुकी हूँ मैं, देखो रोटी फूल नहीं रही है मेरी। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, जब दिल से वो कुछ करते हो जल्दी नहीं आता। अब रोटी फूल नहीं रही थी, मेरे हस्बैंड आए गए थे और मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने बोला आओ गुड मॉर्निंग बोलो, पर सुन नहीं रहे थे और मुझे हंसी आ गई थी। वो कुछ कमेंट पास कर रहे थे पीछे से। तो यहाँ मैंने बना लिया फाइनली रोटी। मेरी अब बनने वाली थी, पूरी रोटी बन गई थी। तो मैं पूरी रोटी बनाती, उतना वीडियो बनाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने पूरी रोटी की वीडियो नहीं बनाई थी, बस 4-5 रोटियाँ बनाई थी, उसके ही वीडियो डाला था। ये सोच कर बना लिया था कि वीडियो अब तो रोटी फूल जाएगी, पर मेरी रोटी फूलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मेरे हस्बैंड आ गया था और मैं हंसने लगी थी, तो मैंने वीडियो बना रही हूँ, आ जाओ, तो वो नहीं आ रहे थे, बोला तू ही बना। और यहाँ था ये कि मैंने सोचा था कि मैं इसको धागे निकाल देती हूँ सारे, तो मैंने धागे निकाल दिए थे सारे ऐसे कट। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, तो मैंने पहले इसके सारे धागे निकाल देती हूँ अच्छे से। तो एक एक करके ऐसे देखो, ऐसे धागे लपेट दोगे तो सारे जो मटेरियल है इसके अंदर, जो मसाले हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। और तो यहाँ मैंने सारे रोल से धागे अच्छे से निकाल दिए थे, क्योंकि इसको मम्मी ने बनाया था। ये सब काम करके किचन को क्लीन करके चली गई थी नहाने, तो मैंने सारे रोल से धागे निकाले, फिर इसको कट किया एक साइज़ में, न मोटा न पतला। और देखो कितने मस्त लग रहे थे दिखने में। तो मैंने यहाँ अच्छे से सबको कट कर दिया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ चली गई थी नहाने। तब तक मेरी मम्मी ने यहाँ फ्राई किया था, तो मम्मी ने तेल गरम किया, उसमें डाला राई नहीं था, हमारे यहाँ राई नहीं था, तो मेरी मम्मी ने यहाँ डाला था पीले वाले सरसों। आप राई ऐड करना, राई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर एक एक करके सबको फ्राई कर लिया था, आप यहाँ देख सकते हो। तो इसमें सब अच्छे से ऐड करो और उलट पुलट के अच्छे से इसको फ्राई किया था, और एकदम करारा सा बनकर तैयार हो गया था ये पकौड़े। तो किस किस को पसंद है इसके पकौड़े ज़रूर करना, कमेंट में मुझे बताना। तो यहाँ देख सकते हो मम्मी ने इसे बहुत अच्छे से करके फ्राई कर दिया था। और ये बहुत करारी सी बनती है, इसमें आप चावल का आटा भी बहुत लोग ऐड करते, पर मम्मी ने चावल का आटा ऐड नहीं किया था। उसके बावजूद भी ये बहुत सी करारी सी बनी थी और बहुत टेस्टी सी बनी थी। मैं आपको दिखाऊंगी जब मम्मी से प्लेट में डालेगी तो मम्मी ने मतलब का वीडियो शूट किया था। तो यहाँ सारा अच्छे से फ्राई हो चुका था, आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी और कितना अच्छे से बना था। और ये देखो कितना टेस्टी सा बना था। तो जो भी लाल था वो मैंने बोला था कि मेरे लिए थोड़ा क्रिस्पी और थोड़ा लाल करके बनाना, बाकी आप लोग वो बनाने लगे। तो जितना ज़्यादा क्रिस्पी रहता है उतना ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। तो फिर मैं चली गई थी नहाने में और बाकी सब मम्मी ने बनाया था, और फिर मैं नहा कर आई थी और फिर मैंने भी नाश्ता एंजॉय किया। और वाकई में आज का खाना बहुत 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 टेस्टी बना था, तो मज़ा आ गया था खाने में। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी। प्लीज़ मैं अभी भी नई हूँ, तो गलती शलती माफ़ करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना, मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करना। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय माय वीडियो। और आज का खाना वाकई बहुत टेस्टी सा था, ये खासकर ये पकौड़ा क्योंकि माँ ने बनाया था इसीलिए। तब तक के लिए बाय बाय। अरे अंदर जाना मना है। अरे भैया जरूरी काम है, मुझे जाना है। अरे बड़े सदा सबकी रियाज चल रही है, तू समझ क्यों नहीं रहा? वो पिल्ला कचरा झाड़ से निकल गया। वाकई में आज का खाना बहुत टेस्टी बना है, मज़ा आ गया। तो पहले माला से करो, उसके बाद
और यहाँ मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी और अपने हस्बैंड को पापा देख रही थी। मैं उनसे पानी मारती। यहाँ पे मैंने सारे धागे को खोल लिया था और यहाँ अच्छे से इसके पीसेस काट लिए थे और ना ही मोटे काटे थे ना ही पतले काटे थे, अच्छे साइज़ के काटे थे क्योंकि जितने यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से कट कर लिया था और यहाँ मम्मी से फ्राई कर रही थी और मेरी रोटी नहीं फूली थी, मुझे बहुत